नसीम विक्की साहब का बड़ा नाम है, जफरी खान साहब हैं और बड़े माजरत छोड़ दें। कब्रिस्तान वाले कभी किसी खुशी गमी में नहीं जाते, और उनमें बेहतरीन नाम मरहूम जफरी का, मरहूम, मैं फिर कह रहा हूँ मरहूम। तो वो तो जिंदा है। ये वो बदनसीब आदमी जिसने अमानुल्लाह साहब को कहा था कि आपको स्टेज पे किसने आने दिया। मैं इनका नाम सुनना भी नहीं पसंद करता। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ, ये झूठी बात है। मैं किसी का नाम नहीं काटूँगा। लेना ना सीखो, इज्जत देना सीखो। ये दोनों टांगें टूटी हुई हैं अब भी, और एक में फालज है, वरना इतनी दर्द होती है ना, सिवाय अल्लाह के किसी को पता ही नहीं। 10 रुपए का काम करते हैं तो 1 अरब का उसे बदनाम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज लेजेंड मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेज अदाकार जो हम बचपन में जो छोटे छोटे हम हुआ करते थे तो हम जावेद कोडू साहब को देखा करते थे और हम अपने बड़ों के साथ बैठ के इनके प्रोग्राम, इनके ड्रामे हम देखते थे और बड़ी साफ़ सुथरी कॉमेडी ये करते थे और बड़ी फैमिली ड्रामे होते थे, पूरी फैमिली साथ बैठ के इनको देखा करती थी। हम अप्रिशिएट करते थे कि आज के दौर में हमें हंसाने वाले, हमें एंटरटेन करने वाले जनाब कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें जावेद कोडू साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड है। ज़िंदगी के 40 साल इन्होंने स्टेज को दिए, लोगों को हंसाने के लिए जो है वो ये खिदमात सर अंजाम देते हैं और पाकिस्तान को 40 साल तक इन्होंने सर्व किया। लेकिन आज ये किन हाल में है, आज ये क्या करते हैं, इनकी लाइफ के बारे में इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो देखने वालों को, सुनने वाले को, जानने वालों को बड़ा ही मोतबर और अदबाना सलाम और दुआ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको, मुझे और आने वाली नस्लों को अपनी पनाह में रखे, हिफाजत में रखे, और फ़लस्तीन पे जो मामलात हो रहे हैं अल्लाह पाक उन पे आसानी से आसानी करे, और जो हम एक दूसरे को मतलब नाउज़ुबिल्लाह जुल्म कर बैठते हैं उससे बचाए, सूद से बचाए, जादू टूना, कत्लो गारत, फितना फसाद, हर तरह से बचाए को कि हम बच नहीं सकते लेकिन अपने आप को सामने तो रख सकते हैं। हमने सारी ज़िंदगी यही सुना है, यही कहा है कि यार मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ, ये झूठी बात है। अल्लाह तो 24 घंटे हाजिर है, बेशक हर जगह मौजूद है, और वो न सोता है, न जागता है, न खाता है, न पीता है, वो अल्लाह है। इंसान खाता है, इंसान पीता है, जो हैवानात हैं वो खाते पीते हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा मुझे सोचना चाहिए कि मैं हाजिर नाजिर अल्लाह के सामने होकर ये कहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा, इंशाल्लाह मैं किसी के रास्ते की रुकावट नहीं बनूँगा, मैं किसी का नाम नहीं काटूँगा, मैं किसी की अच्छाई को अच्छाई रखूँगा, बुराई में नहीं बदलूँगा, मैं गीबत नहीं करूँगा, मैं वो क्या नाम लेते हैं, फितने में नहीं आऊँगा, कत्लो गारत में नहीं आऊँगा, जुल्म में नहीं आऊँगा, मैं हकारत में नहीं आऊँगा। अगर अल्लाह ने मुझे कुछ इनाम दिया है, उरूज कैसे जो भी है, तो मैं हकीर की नज़र से ना देखूँ, हकारत की नज़र से ना देखूँ, प्यार की नज़र से देखूँ। इज्जत लेना ना सीखो, इज्जत देना सीखो। माशाल्लाह, इतने खूबसूरत आपके ये अल्फाज और आपका ये मैसेज। अच्छा जावेद साहब, मुझे एक बात बताएं, कहाँ पे गायब हो गए थे आप? मैं गायब कहीं नहीं था, लेकिन मैं बीमार था। मेरे एक टांग में फालिज हो गया, दूसरी टांग टूट गई, ये दोनों टांगें टूटी हुई हैं अब भी, और एक में फालिज है, ब्रेन हेमरेज है, दिल का मसला है, बड़ी आंत का ऑपरेट हुआ है, अल्सर का ऑपरेट हुआ है, और फिर एक दायमी प्रॉब्लम है, वो मैं बता नहीं सकता। 44 साल से एक ऐसी बीमारी है कि दर्द, शायद कोई दिन ऐसा गया हो कि मैं अपनी नींद सुकून से सोया हूँ, वरना इतनी दर्द होती है ना, सिवाय अल्लाह के किसी को पता ही नहीं। मैं भी नहीं बता सकता कि मुझे 2 किलो दर्द होती है कि 10 किलो होती है। बस ये पता है कि मैं
बहुत तड़प तड़प के रात गुजारता हूँ। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जब सब किसी साथी ने, क्योंकि आपने स्टेज पे 40 साल काम किया और बड़े बड़े आपके साथ आपके दोस्त थे, हम ड्रामों में देखा करते थे जो आपके साथ मिल के परफॉर्म करते थे, जो आजकल के लोग हैं जो आपके शागिर्द हैं, किसी ने कोई खिदमत की, किसी ने आके पूछा हो, कभी किसी ने आपके साथ दिया हो? असल में जो अल्लाह वाले ना, चाहे अदाकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई ये सियासत वाले हैं या कुछ भी हैं, जो अल्लाह वाले ना वो ऐसी बात को उजागर नहीं करते, वो चुप करके कर आते हैं। तो जो मतलब कहते हैं कि जी हम करेंगे, 10 रुपए का काम करते हैं तो 1 अरब का उसे बदनाम कर देते हैं। तो ऐसे नहीं, अगले की इज्जत को, हया को बरकरार रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे साथ ये हो गया तो फिर क्या करोगे? क्या कहोगे कि जी मैं फलां दिनों में ये था तो आज इस हालत। और पहले करो ही ना ऐसा। मैं तो अब भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं छोटा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि शायद मैं बड़ा होकर कातिल हो जाता, डकैत हो जाता, जालिम हो जाता, कुछ और हो जाता। मेरे सामने एक बंदा काम कर सकता है, उसकी पोस्ट है आला तरीन, तो कलम उसके हाथ में, लेकिन अल्लाह उसे हिम्मत नहीं दे रहा यस करने की। ये बहुत बड़ी बात की है। अल्लाह कबूल ही नहीं कर रहा उसको। तो लिहाजा ये जो हजरात हैं, एक ये बावड़ा हाउस के हजरात हैं, उनको पता नहीं किसी ने कह दिया कि जी आप शाह हैं। माजरत के साथ मुझे ये बात कहते हुए शर्म नहीं आएगी, क्योंकि जो सैयदजादे हैं ना वो खुद लूट जाते हैं, दूसरों को आबाद कर जाते हैं। सही बात। तो आजकल के नाम नहाद जो बने हुए हैं, जो कहीं से भी उठ के आए हैं, पता नहीं कौन, अगर उनके साथ किसी को काम पड़ जाए तो वो कहते हैं तुझे मेरा नंबर दिया किसने? तो मैं उन्हें सैयदजादे नहीं मानता। जावेद भाई, आजकल के जो परफॉर्मर हैं, नसीम विक्की साहब का बड़ा नाम है, जफरी खान साहब हैं, और बड़े माजरत छोड़ दें जावेद साहब, आज छोड़ दें। ये जो नाम आपको नजर आ रहे हैं ना, आप सड़क पे जा रहे हो, दूर आपको एक नज़र आ रहा हो कि यार वहाँ पे कुछ है, लेकिन आप जाएंगे नहीं इसलिए कि वहाँ शायद कोई भयानक काम ही ना हो दे। तो लिहाजा ये कब्रिस्तान वाले लोग हैं। कब्रिस्तान वाले कभी किसी खुशी गमी में नहीं जाते, किसी के गम में शरीक नहीं होते, किसी की खुशी में शरीक नहीं होते। ये वो हैं जिनके नाम आपने लिए, और उनमें बेहतरीन नाम मरहूम जफरी का है। मरहूम, मैं फिर कह रहा हूँ मरहूम। तो वो तो जिंदा है। कब्रिस्तान वाले किसी के काम आते हैं? दिल दुखाया आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वो बदनसीब आदमी जिसने अमानुल्लाह साहब को कहा था कि आपको स्टेज पे किसने आने दिया। अमानुल्लाह साहब लेजेंड थे, लेजेंड, बहुत बड़े उस्तादों के उस्ताद, बिल्कुल। और जो राज आते इतना भला करते थे लोगों का। बिल्कुल। आजकल जो इंसानियत में वक्त गुजारा, वो कुछ लोगों में और लोग भी हैं, लेकिन उनमें सुहेल अहमद भी हैं। मेरी ये टांग टूटी थी तो डॉक्टरों ने कहा कि जी ये कल ही अगर ऑपरेशन हो गया तो आपकी ये हड्डी का मसला हो जाएगा, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। तो सुहेल साहब ने खुद ही अपनी गाड़ी भेजी। वो कितने पैसे लगे, प्राइवेट करवाया ना, सब उनको पता है, सब अल्लाह को पता है। बेशक, अल्लाह ने उनको चुना है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। बाकी भी तो हैं, बिल्कुल। बाकियों को तो इतनी हिम्मत नहीं किसी को चाय पिला दे। सही बात है। मैं इनका नाम सुनना भी नहीं पसंद करता। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि हमारे लेजेंड्स का ये हाल है। आपको तो वो तो उनको तो चाहिए आपको आके इस मामले में किसी को बताए बगैर आपको सपोर्ट करे। ये वो थे जो मुझे मिलना तो दूर की बात, देखने को तरसते थे। बिल्कुल, आप लेजेंड हैं।
تو आपने पाकिस्तान को सर्व किया है। तो अगर एक दिन मैं वैसे चला गया तो इनकी ऐसे नज़रें होंगी जैसे ये भीख मांगने आए, मैं भीख मांगने गया हूँ। तो ये ठीक हजरात नहीं है। जब ये सब आप क्या समझते हैं, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या चढ़ते सूरज को सलाम है जब आप चढ़ रहे होते हैं, जब दुनिया आपके जनाब आपकी फ़ैन बन रही होती है, जब सोशल मीडिया पे आपके चर्चे हो रहे होते हैं, तो ये लोग आपके कदमों में होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह न करे थोड़ा सा भी टाइम बुरा आ जाता है तो ये आंखें माथों पे रख लेते हैं। कोई बात नहीं, रख लें, इन पे ये उम्र नहीं आनी। आएगी। मक्का फातिहा वाली इसी को कहते हैं। ये फ़िलहाल तो कर रहे हैं, ये बददुआएं इकट्ठी कर रहे हैं। दुआ बदुआ हवा ये लगती ज़रूर है, टाइम कब है ये अल्लाह को पता है। और कुछ लोग गवर्नमेंट में भी ऐसे बैठे हैं जो आवाम का खून निचोड़ चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने भी मरना है, मर के क्या करेंगे, क्या सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाएंगे कि या अल्लाह ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी उम्मत को बहुत दुख दे के आए हैं। बहुत बड़ी बात आपने की है। एक और इनकी आज इनसे हमने टाइम मांगे, हमारे लेजेंड है और दिल से इनकी रिस्पेक्ट है। अल्लाह पाक इनकी सारी बीमारियां परेशानियां दूर करे। आपसे भी दुआओं की रिक्वेस्ट है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा और बाकी चैनल्स पे भी इंशाल्लाह आपको ये नज़र आएंगे। अल्लाह ने के बाद